बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि भारत कोई जड़ जमीन नहीं है, कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक फैली हुई जड़ जमीन मतलब भारत नहीं है। भारत एक चैतन्य पुरुष है, जीता जागता चैतन्य पुरुष। तो ये भारत कौन है? आपने उसको अलग अलग नाम दे दिए, राम बोल दिया, उसको शिव बोल दिया। यही भारत का असली स्वरूप है। राम और शिव और कृष्ण की ये धरती है। ये भारत ये एक ही धरती है जिस धरती के लिए बोला जाता है कि भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। आपने कभी सुना है कि अमेरिका में भगवान ने अवतार लिया? आपने कभी सुना है अफ्रीका में भगवान ने अवतार लिया? आपने कभी सुना है रशिया में भगवान ने अवतार लिया? ये भारत की धरती है जो अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता है। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं सारी दुनिया के ऊपर। उनको लग रहा है कि उनकी गीदड़ भक्तियों से भारत का आत्मसम्मान नीचे झुक जाएगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। भारत ये स्वयं परमात्मा ने, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। ये जो अमेरिका है, ये कितने साल पहले अमेरिका का अस्तित्व आया दुनिया के नकाशे पर, आपको पता है? सिर्फ 400-500 साल पहले अमेरिका आया। तो अमेरिका से 5000 साल पहले की सनातन धर्म की संस्कृति है। तो हमारे क्या हो गए? ये पोते पोतरे उससे भी नीचे हो गए, परपोते उससे भी नीचे हो गए। हमारे बच्चे की भी बच्चे के भी बच्चे के भी बच्चे के भी बच्चे हैं, ये आज आके दादागिरी कर रहे हैं। तो सनातन धर्म की जो धारणा है, सनातन धर्म, वो अभी प्राय लोप होती जा रही है कलयुग में। और उसके कारण भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो धरती का आत्मसम्मान है, वो नीचे चला जा रहा है। भारत का आत्मसम्मान फिर से बढ़ाने के लिए हमें अभी आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का आधार लेना पड़ेगा। आध्यात्मिकता क्या है और आधुनिकता क्या है? आज जो मॉडर्न साइंस है, ये मॉडर्न साइंस आधुनिकता है। और इसने क्या दिया? आपके हाथ में मोबाइल दे दिए, कंप्यूटर दे दिए, लैपटॉप दे दिया, सोशल मीडिया दे दिया, इंटरनेट दे दिया, टिकटॉक दे दिया, व्हाट्सएप दे दिया, यूट्यूब दे दिया, स्नैपचैट दे दिया, और क्या दे दिया? फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये सभी देखने से हमारे छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है या श्रेष्ठ बन रही है? क्या हो रहा है? बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। अनैतिकता, व्यभिचार समाज में फैलाया जा रहा है। भारत ये सनातन धर्म की जो धरती है, ये सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को, अपने शरीर को, ये भारत की नारी की पवित्रता थी। आज वो पवित्रता खंडित हो गई। हुई या नहीं हुई? आज वो अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने बयान दे दिया। क्या बयान दे दिया? कि भारत की नारी जो है उसमें से ज्यादातर चारित्र्यहीनता के तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये बयान दे दिया और हल्ला गुल्ला मच गया। जबकि भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो संतानें पैदा होती है, वो वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है। वर्ण संकर मतलब जैसे कोई बीज होता है, किसान जो फसल बोता है, बीज होता है, वो अगर हाइब्रिड बीज है, संकरित मिक्सचरिटी वाला, तो आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी मिक्सचरिटी वाले पैदा हो रहे हैं। उनको सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको हमारी धरती की संस्कृति परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं है। अभी जो दुनिया में जो कानून बन रहे हैं, और आज की दुनिया में जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बड़े बड़े जज बैठे हुए, क्या उनको धर्म का ज्ञान है? धर्म का ज्ञान है क्या उनको?
भारतीय संविधान का ज्ञान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए आज क्या हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, आपने सुना रहेगा लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की बिना शादी किए एक साथ रह सकते हैं। ये व्यभिचार फैलाएगा समाज में। कुल की स्त्रियां अगर प्रदूषित होती है तो ये धरती विनाश के तरफ अग्रसर होती है। ये धरती माता है, ये भारत माता है, इस भारत माता के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आज की डेट में हम न्यूज़ चैनल खोल देते हैं, पता चलता है कि 6 महीने की छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, बाप ने बच्ची के ऊपर बलात्कार कर दिया, मामा ने भांजी के ऊपर बलात्कार कर दिया, चाचा ने भतीजी के ऊपर बलात्कार कर दिया। तो मनुष्य की जो मानसिकता है वो राक्षसी प्रवृत्ति की बढ़ती चली जा रही है। ये राक्षसी प्रवृत्ति की मानसिकता इसलिए बढ़ती चली जा रही है कि सनातन धर्म का जो ज्ञान है उसको हम भूलते चले जा रहे हैं, आध्यात्मिकता को भूलते चले जा रहे हैं। और उसकी वजह से आज 400-500 साल हिस्ट्री अगर देखेंगे तो भारत माता हमारी खंडित हो चुकी है। भारत माता खंडित होने का मुख्य कारण है कि कच्चे कच्चे हिंदू जो है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए। आपने कभी देखा दूसरे धर्म वाले हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए? कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और जिसकी वजह से भारत माता खंडित होती गई। भगवत गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हजारों साल से मुगलों ने राज किया, उसके बाद 300 साल अंग्रेजों ने राज्य किया हमारे ऊपर, और भारत माता की जो अस्मिता है वो बार बार उस स्वतंत्रता जागरूक करने के लिए हमें आत्मज्ञान की जरूरत है, अध्यात्म ज्ञान की जरूरत है। और वो आज अध्यात्म ज्ञान किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। आज की युवा पीढ़ी जो है वो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जगती है, गंदे गंदे वीडियो देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। ये सारी भारत की संस्कृति है या पाश्चिमात्य संस्कृति है? ये सारी चीजें यूरोप अमेरिका से आई या हमारी संस्कृति है? ये कहाँ से आई है बताइए? ये बाहर से आई। इन्होंने हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया है। तो जो ऐसा समय है 4 युगों में से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये कलयुग का ऐसा समय है, घोर पापी कलयुग का। और ऐसे घोर पापी कलयुग के समय भारत की अखंडता, भारत की एकता, इसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का वो तानाशाह आसिम मुनीर धमकी देता है हमको। क्या धमकी देता है? कि भाई हम तो डूबेंगे, लेकिन हम डूबते डूबते तुमको भी लेकर डूबेंगे। ये एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब जो बनाए हुए हैं, इसका विस्फोट कर देंगे, भारत को नष्ट कर देंगे। अभी इनको पता नहीं है पाकिस्तान हमारा छोटा सा बच्चा है, माँ के कोख से छोटा से बच्चे ने जन्म ले लिया और वो माँ के ऊपर और बाप के ऊपर अगर दादागिरी कर रहा है तो क्या असर होगा उसका। तो आज जो भारत की अखंडता, एकता, सनातन धर्म की जो परंपरा है वो जो खंडित होती जा रही है, उसका मूल कारण है। क्या मूल कारण है? बटेंगे तो कटेंगे। जो हिंदू है वो बट चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि बटने का मुख्य कारण है धर्म को भूल गए, सनातन धर्म की संस्कृति को भूल गए, आध्यात्मिकता को भूल गए, हिंदुत्व क्या है भूल गए। जो नारा लगाते हैं हम सनातनी है, उनको पूछो भगवत गीता में क्या लिखा है, उनको पूछो भगवत गीता का एक श्लोक बता देना, बता पाते? नहीं। आज धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ती चली जा रही है। बंगाल में भी क्या हो रहा है? राजनीतिक हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है? राजनीतिक हिंसा बढ़ती चली जा रही है। वोट के चक्कर में और सत्ता के चक्कर में जो हिंदुत्ववादी है, जो सनातन धर्म वाले, उनकी क्रूर हत्याएं की जा रही है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये हिंदू जब तक इकट्ठा नहीं होंगे,
सनातन धर्म के जो फॉलोवर्स है वो जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आध्यात्मिकता भारत में जागरूक नहीं होगी और भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। भारत आने वाला जो 10-12 साल का समय है उस भारत को विश्वगुरु बनना ही बनना है और कोई रोक नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस ये एक प्रसिद्ध भविष्यकार है, ये विदेशी भविष्यकार है। कीट एंडरसन अमेरिका का भविष्यकार है, एंडरसन, जुल्बन, ग्रेनार्ड क्राइसे और भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा, राम राज्य आ जाएगा। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा। आज जातिवाद, भाषावाद, धर्म के नाम पे झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में बोलते मराठी बोलो नहीं तो मार देंगे। तो संकुचित वृत्ति बन गई। वसुदेव कुटुंबकम, ये वसुधा, ये पृथ्वी मेरा कुटुंब है, ये भावना खत्म होती जा रही है। ये विश्व मेरा घर है, ये भावना खत्म होती जा रही है। जैसे कुएं का मेंढक होता है वैसे आज मनुष्य की प्रवृत्ति बनती जा रही है। मनुष्य जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद इसमें फंसा पड़ा हुआ है। तो जब तक सनातन धर्म की जो तिरंगा है ये नहीं लहराएगा, और सनातन धर्म का तिरंगा क्या है जिसको हम भूल चुके हैं, ये कपड़े का झंडा कोई कपड़े का झंडा नहीं है, ये शरीर रूपी कपड़ा है। और ये 3 रंग जो है, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, ये 3 रंग ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 देवताओं का सूचक है। ये त्रिमूर्ति है, ये त्रिदेव है। जब तक इन त्रिदेवों का नाम संसार में बाला नहीं होगा तब तक सनातन धर्म का जो तिरंगा है वो सारे विश्व में लहराएगा नहीं। तो बोलते ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा ने नया सतयुग रचा और शंकर ने विनाश कर दिया। शंकर को बोलते विनाशकारी देवता और विष्णु को बोलते पालन करता। तो आज पापी कलयुग का ऐसा समय चल रहा है कि दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, व्यभिचार अति में बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे समय शिव शंकर भोलेनाथ जो स्वयं परमात्मा है, स्वयं परब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है, उनका धरती पे भारत की धरती पे अवतार होना जरूरी है। अभी ऐसा समय आ गया है कि परमात्मा धरती पर अवतार गुप्त रूप में ले चुके हैं। अति साधारण मनुष्य शरीर में, वो अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अव जानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, तो भौतिक सुखों में और इंद्रियों के सुखों में बुद्धि लगी हुई है। सनातन धर्म की संस्कृति को, ईश्वर को, परब्रह्म को, परमात्मा को और आत्मा को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। कलयुग में कली राक्षस ने सबकी मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है। ये कली राक्षस मतलब 5 विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ मतलब लालच, मोह और अहंकार, ये 5 विषय विकार जो है ये कलयुग के अंत में जाके इतने हावी होते जा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भारत की धरती के लिए बोला जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन आज नारी के ऊपर अत्याचार, बलात्कार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका मूल कारण है कि भारत की जो नारी है वो विदेशी संस्कृति के अधीन हो चुकी है। जब तक स्वदेशी संस्कृति फिर से भारत में नहीं आएगी, अभी जो
रावण अपोजिशन कर रहा है, उससे फायदा होने वाला है भारत को। ये रावण कौन है पता है? ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ये रावण है बड़ा। ये रावण जो अपोजिशन कर रहा है, उससे फिर से एक बार स्वदेशी, अपने देश में सारी चीजें पैदा करो, अपने देश में तैयार करो। गूगल भी अपने देश का होना चाहिए, इंटरनेट भी अपने देश का होना चाहिए, फोन भी अपने देश का होना चाहिए। अभी चाइना से फोन खरीदते हैं, सैमसंग, एप्पल, ये अमेरिका का फोन है एप्पल, सैमसंग, ये सारे बाहर के देशों से हम सारा सामान खरीद रहे हैं। अभी आप चाय भी खरीदते हो, कॉफी भी खरीदते हो, जितने भी ब्रांड है ये सारे विदेशी ब्रांड है, ये स्वदेशी ब्रांड नहीं है। ये सारे हम विदेशियों के ऊपर डिपेंड हो गए, जबकि भारत की धरती ऐसी धरती है, उसमें क्या नहीं पैदा होता है, सब कुछ पैदावार होती है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्व भारत के और भारतवासियों के हमेशा सहयोगी रहे। लेकिन आज भारतवासी पापी बन गए, व्यभिचारी बन गए, अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को भूल गए। इसलिए अभी जो निसर्ग है, प्रकृति है, वो कहर ढा रही है। अभी हिमाचल में, उत्तराखंड में क्या हो रहा है? माउंट स्लाइडिंग हो रही है, लोग मर रहे है ना। धरती और प्रकृति आपका सहयोग क्यों नहीं दे रही है? भूकंप क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि धरती माता के ऊपर, भारत माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। जब तक ये पापों का बोझा कम नहीं होगा, तब तक सनातन धर्म की नींव और सनातन धर्म की संस्कृति फिर से इस भारत में नहीं लहराएगी, तब तक इस सृष्टि का सुधार नहीं हो सकता। तो भारत जो है अविनाशी खंड है, इसके बारे में बोलना चाहता हूं मैं। जब दुनिया की शुरुआत हुई तब एक ही सनातन धर्म था। द्वापर युग आया तो इस्लाम धर्म आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया, उसके बाद ये संन्यास धर्म आया, उसके बाद सिख धर्म आया, आर्य समाज आए। ये अनेक अनेक धर्म जितने भी आए ये बाद में आए। भारत ये जो है, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। इससे दुनिया की शुरुआत हो गई। जब कोई पेड़ होता है, कोई झाड़ होता है, वो जब तैयार हो जाता है पूरा, तो हमारी नजर कहाँ जाती है? बीज के ऊपर नजर जाती है, या पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर नजर जाती है? हमारी नजर पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर जाती है। ये जो संसार है, ये जो वृक्ष है, इसका बीज स्वयं सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को हम भूलते चले जा रहे हैं। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सनातन धर्म की धारणाओं को भूलते जा रहे, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे। उन सनातन धर्म की संस्कृति का पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना होना बहुत जरूरी है। आज हमारे जो बच्चे हैं, उनको आप पूछो स्कूल में जाने वाले बच्चों को कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको पूछो क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया, वो बोलेंगे 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उनको बोलो मुस्लिम धर्म कब स्थापन किया, बोलेंगे आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। सिख धर्म कब स्थापन हुआ, आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन हुआ। तो ये धर्म सारे बाद में आए और सनातन धर्म ही सबका बाप है। शिव शंकर भोलेनाथ जिसको बोला है महादेव, वो देव का देव महादेव, वो स्वयं सारी सृष्टि का आदि पुरुष है, वो पिता है सबका। इसलिए बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे एक तरफ बोलते हैं आपस में भाई भाई है, तो चारों भाइयों का बाप एक होना चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? चारों का बाप एक होना चाहिए। चाहे प्रॉफेट मोहम्मद है, चाहे गुरु नानक है, चाहे महात्मा बुद्ध है, और चाहे हिंदू कहने वाले हिंदुत्ववादी है, सबका बाप शिव शंकर भोलेनाथ है, महादेव है। वही सृष्टि का आदि पुरुष है, वो आदिदेव है। अभी उसका आने का समय हो चुका है। वो जब तक नहीं आएगा, वो हीरो है दुनिया का, वो जब तक नहीं आएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। ये पापी सृष्टि पावन नहीं बनेगी। अभी गंगा में जाके डुबकियां लगाते, महाकुंभ मेला हुआ, 60 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने जाके डुबकी लगाई। लेकिन क्या पाप खत्म हो गए या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है? पाप खत्म नहीं हुए, क्योंकि भारतवासी भूल गए पानी की गंगा में नहाने से पाप खत्म नहीं होते। ये ज्ञान की गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है जो अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। रावण भी शिव का भक्त था, प्रकांड ज्ञानी था, लेकिन उसमें क्या कमी थी? उसमें कमी थी, उसने परस्त्री का सम्मान नहीं किया, वह व्यभिचारी था, वो अहंकारी था,
उसके जीवन में, व्यवहार में उसने ज्ञान को धारण नहीं किया, तो आज हम सारे रावण जैसे बनते चले जा रहे हैं। रावण, राक्षसियत, असुरियत हमारे अंदर आ रही है। हमारी भारत की धरती ये देवताओं की धरती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस धरती पर होता है। बोलते हैं कामधेनु, जो कामधेनु गाय है उसके पेट में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ऐसी देवी देवताओं की जो धरती है उसमें सारे मनुष्य राक्षसी प्रवृत्ति वाले बनते चले जा रहे हैं। और दुनिया में आज ये जो बड़े बड़े एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब तैयार किए, न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स, इससे सारी दुनिया की महाविनाश सामने खड़ा है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूँ? बताइए। नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? नीचे गिरेगा। आज 80 साल पहले दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था, परमाणु बॉम्ब नहीं थे, एटॉमिक वेपन्स नहीं थे। आज समुद्र में, जमीन में, आकाश में सब जगह एटॉमिक वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश है, इतना सा, दिल्ली से भी छोटा है नॉर्थ कोरिया, और उसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है किम जोंग। वो किम जोंग सारी दुनिया को धमकी देता है, भाई एटम बॉम्ब फोड़ दूंगा, एटॉमिक वेपन्स का विस्फोट कर दूंगा। तो आज मनुष्य का दुश्मन बनता चला जा रहा है। अभी ऐसी परिस्थिति आने वाली है। अभी तो अमेरिका बोल रहा है कि अगर एक्सपोर्ट करोगे तो 50% टैरिफ लगा देंगे, जो भी एक्सपोर्ट करोगे अमेरिका में। अभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि राज्य का दुश्मन बनेगा, और बन रहा है। जो भारत के अनेक राज्य है वो आपस में दुश्मनी करेंगे, धर्म तो दुश्मनी कर ही रहे हैं। तो ये विनाश के तरफ मनुष्य सारी मानवता को, सारे भारत को, सारी दुनिया को अग्रसर करता चला जा रहा है। अगर एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा तो ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी, एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, तो उससे ये जो गर्मी है, धरती की गर्मी, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी, और उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। उससे महाप्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, जिसके लिए दिखाया शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाविनाश हो गया, महाप्रलय आ गया। तो अभी ये जो तीसरा नेत्र है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। अभी भारतवासियों को जागरूक होने का समय आ चुका है। आध्यात्मिकता और सनातन धर्म की परंपराएं और सनातन धर्म की संस्कृति फिर से आनी चाहिए, और ये विदेशी संस्कृति खत्म होनी चाहिए। ये जो अनेक विदेशी संस्कृति की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। अभी हमारे जो भारतवासी है वो खाना क्या खाते? जोमेटो से मंगाएंगे खाना। घर में जो माँ है, बहन है, वो आज किचन में खाना नहीं बनाती। बड़े बड़े शहरों में आज बाहर की ये जो विदेशी कंपनी है उनसे खाना मंगाते हैं। ये मैकडोनाल्ड, ये फास्ट फूड, ये सारे विदेशी कंपनियों से आए। इसलिए आज जो भारतवासी, उनके हार्ट कमज़ोर हो गए। 30-30, 35-35 साल के युवा, छोटे छोटे युवा, इनको हार्ट अटैक आ रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, कैंसर हो रहा है। ये अलग अलग बीमारियां पहले नहीं थी, आज से 500 साल पहले नहीं थी, आज से 50 साल पहले। भारत में डाइवोर्स होता था क्या? भारत में तलाक होती थी क्या? हिंदुओं में डाइवोर्स होता था? नहीं होता था। अभी क्या हो गया? अभी 15 दिन 20 दिन लड़की शादी करके ससुराल चली जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो ये विदेशी परंपराएं आ गई डाइवोर्स की। भारत में भारतवासी जो है सनातन धर्म वाले, वो शादी को पवित्र बंधन मानते हैं और बोलते हैं जन्म जन्मांतर मुझे यही पति मिले। लेकिन आज इन विदेशी संस्कृतियों ने शराब लाई, विदेशी दारू लाई, इन्होंने गांजा लाया, ड्रग्स लाए, विदेशी सारे नशे के साधन लाए, हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर लिया। तो सनातन धर्म की संस्कृति फिर से जागरूक करने के लिए ईश्वर परमात्मा शिव इस धरती पर अवतार ले चुके हैं।
सनातन धर्म का आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। आप ये आध्यात्मिक ज्ञान धारण कीजिए। आज जो स्वतंत्रता दिन है, इस स्वतंत्रता दिन के समय में ये कामना करूंगा कि भारतवासी जो इंद्रियों के गुलाम हो चुके, मन के गुलाम हो चुके, वो अपने मन को एकाग्र करे, नियंत्रित करे, आत्मा को नियंत्रित करे, अपने इंद्रियों के ऊपर विजय पाए। क्योंकि भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो हार गया। आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मन को कंट्रोल करने का ज्ञान नहीं सिखाती है। तो फिर से आध्यात्मिक ज्ञान समाज में फैलना चाहिए, हिंदुत्व की धारा फैलनी चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान फैलना चाहिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।